चलिए अब मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं 6.2 के, ठीक है, जो बाकी क्वेश्चंस बचे हुए थे वो। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको 6.2 के फर्स्ट 3 4 5 क्वेश्चंस करवा दिए थे। अब मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं आगे नेक्स्ट 6 7 8 क्वेश्चन। ओके, तो देखिए जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसको जरा ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 6 का डायग्राम आपके पास ये है। डायग्राम बड़ा अटपटा सा है ना, लेकिन आपको पता है 6.2 सिर्फ और सिर्फ बहुत आसान सी बीपीटी और उसके कन्वर्ट्स के रिलेटेड है सारी की सारी। तो देखिए 6 क्वेश्चन में हमें गिवन है इस फिगर में, यानी कि डायग्राम आपको गिवन है, इसमें बता रखा है कि इफ AB गिवन में AB पैरेलल है PQ। ध्यान से देखो AB कहां है, ये AB है ना, और ये पैरेलल है PQ, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है। और क्या है AC, ये AC लाइन है इस पैरेलल टू PR, ये भी आपको गिवन है, AC पैरेलल है PR गिवन है। ओके, तो ये इस फिगर में, इस डायग्राम में ये दो चीजें आपको गिवन है। टू प्रूव, आपको प्रूफ क्या करना है, अगर टू प्रूफ की बात करें कि हमें क्या प्रूफ करना है, तो हमें प्रूफ करना है कि ये जो लाइन BC है, ये लाइन BC इज पैरेलल टू QR, BC पैरेलल है QR, ये आपको बताना है, प्रूफ करना है। ओके, तो देखो मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में भी ट्रिक बताया था, बेस्ट ट्रिक वही है कि आपको क्या गिवन है वहीं से आपने शुरुआत करनी है। ओके, तो क्या करेंगे, सबसे पहले ढूंढेंगे AB PQ पैरेलल है और वो किस ट्रायंगल में आ रहा है। AB PQ के पैरेलल है और वो किस ट्रायंगल में बन रहा है, वो बन रहा है ट्रायंगल ये, है ना। चाहो तो इस ट्रायंगल को थोड़ा सा ऐसे घुमा के PQ मैं नीचे बना लेता हूं PQ, और थोड़ा सा इसको ऊपर ऐसे बना के, तो ये शायद आपको ऐसे नजर आ जाए। अगर इस ट्रायंगल को मैंने ऐसे घुमा दूं, है ना, तो ये ऐसे बन जाएगा PQ, और ये लाइन बन जाएगी आपके पास, ठीक है, BAB, है ना, कुछ ऐसे बन सकती है। ओके, क्लियर है ना, क्योंकि B Q के साथ है और A P के साथ है, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। तो क्या करेंगे प्रूफ में, हिंट मैंने आपको दिया कि बेस्ट ट्रिक बताया है, लास्ट क्वेश्चंस में भी बेस्ट ट्रिक बताई थी आपको, पूरी ट्रिक के अकॉर्डिंगली हमें चलना है, ठीक है। तो प्रूफ में क्या करें, इन ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल है, POQ। ओके, यहां पे देखिए इन ट्रायंगल POQ, है ना, तो इन ट्रायंगल POQ में क्या है, हमें गिवन है कि AB जो है, AB पैरेलल है PQ, ऐसा गिवन है। ओके, तो देयरफॉर बाय BPD, ओके, जिसको थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं हम लोग, तो बाय BPD के अकॉर्डिंगली क्या होगा, आपके पास होगा OA अपॉन में AP, है ना, OA अपॉन में AP इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, OB अपॉन में BQ, OB अपॉन में BQ। ओके, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे, सिंपल, कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है ना। लास्ट वीडियो देखी हुई है, अगर आपने वो देख रखी है तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं आपको मुश्किल नहीं आएगी, बस शर्त ये है कि वो लास्ट वीडियोस भी आपने दे रखी हो, क्योंकि उसमें मैंने आपको काफी डिटेल में सब कुछ बताया था। ऐसे ही आगे बढ़ेंगे, AC पैरेलल है PR, नाउ ढूंढेंगे AC पैरेलल है PR। देखो AC कहां पे है, ये हमारा AC है, AC, PR ये हमारा PR है, तो AC पैरेलल है PR, किस ट्रायंगल में आ रहा है, इन ट्रायंगल POR, है ना। तो इसी का नाम बदल देंगे बाद में, क्या बन जाएगा, ऐसे इसको उल्टा करेंगे, ठीक है, तो O ये P और इस तरफ हो जाएगा R, जिसमें AC बन जाएगा ना, O, ठीक है, कुछ ऐसे इसको समझ लेना, OPR, OAP और OCR, है ना, तो ये C है। तो कुछ ऐसा ही डायग्राम, अगर आप सिर्फ इस बाकी को साफ कर देंगे, ठीक है, इन ट्रायंगल जस्ट POR को आपने ध्यान से देखना है। ओके, सिर्फ और सिर्फ ट्रायंगल POR को देखिए, तो इन ट्रायंगल POR में क्या है, हमारे पास है AC पैरेलल है PR, ऐसा हमें गिवन है। ओके, तो देयरफॉर अगेन बाय BPD क्या हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा OA अपॉन में AP, वंस अगेन OA अपॉन में
AP OA अपॉन में AP किसके इक्वल होगा, OC अपॉन में CR, ओके, OC अपॉन में CR, ठीक है ना। ये बात समझ आ रही है, सिर्फ और सिर्फ हमने BPD का इस्तेमाल करना है, ओके। अब फ्रॉम 1 एंड 2 आपने क्या करना है, इक्वेशन 1 और 2 को ध्यान से देखना है, इक्वेशन 1 एंड 2 ध्यान से देखिए, आपको पता लगेगा ये दोनों सेम है ना। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, हमारे पास क्या आएगा, ये दोनों सेम है, तो इसका मतलब हो गया हमारे पास आ गया OB अपॉन में BQ इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास OC अपॉन में CR, ओके। अब देखो जब हमारे पास OB अपॉन में BQ और OC अपॉन में CR आ जाएगा तो उसके बाद क्या है, ये ऐसा किस में हो रहा है, देखो OB अपॉन में BQ, अब इस ट्रायंगल की बात हो रही है, तो इन ट्रायंगल QOR कह सकते हो आप, इन ट्रायंगल QOR में एज हमने प्रूव करा है कि OB अपॉन में BQ किसके इक्वल है, OC ओवर CR, आप यहां पे लिख सकते हैं प्रूव्ड अबव, ओके, हमने ऊपर प्रूव कर दिया है, प्रूव अबव। तो thus by the converse of BPD, thus by the converse of BPD, आपको पता है BPD के कन्वर्स में क्या पढ़ा था हमने कि कभी भी टू लाइंस आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो देन इट इज पैरेलल टू द थर्ड लाइन, कि किसी ट्रायंगल में कोई लाइन है वो क्या करती है, टू साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करती है, तो दैट इज पैरेलल टू थर्ड साइड। तो देयरफॉर ये जो BC है वो क्या आ जाएगी, BC पैरेलल हो जाएगा हमारे पास QR, जो कि हमें प्रूफ करना है, हेंस ट्रू, ओके। सिंपल क्वेश्चन है कि कॉम्प्लिकेटिव है, चलिए थोड़ा बहुत सिंपल थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटिव है ना। देखो दोबारा देखो बच्चों, क्या करना है, सबसे पहले हिंट जो हमें गिवन है उससे चलना है। गिवन में AB पैरेलल है कि PQ, हमने ट्रायंगल ढूंढना है कि किसमें है, तो ऐसा है इन ट्रायंगल POQ में AB पैरेलल है PQ, क्यों, क्योंकि गिवन है, यहां पे गिवन लिख सकते हैं, ओके, ये पैरेलल है, तो बाय BPD क्या होगा, तो वो होगा हमारे पास OA अपॉन में AP इज इक्वल टू OB अपॉन में BQ, वो हमने लिख लिया, उसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। सेम इन ट्रायंगल PQR में क्या था, AC पैरेलल PR, ये भी हमें गिवन है ना। तो अगेन बाय BPD क्या होगा, OA अपॉन में AP इज इक्वल टू आ जाएगा OC अपॉन में CR इन ट्रायंगल POR में, है ना। तो उसमें अब फ्रॉम 1 एंड 2 में हमने ध्यान से देखा ये दोनों में सेम चीज आ रही थी, तो इसका मतलब हो गया ये दोनों चीज सेम होंगी, ये दोनों इक्वल होंगे, और इस ट्रायंगल में ये दोनों इक्वल हैं, तो thus by the converse of BPD BC पैरेलल हो जाएगा QR, ओके। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अगला क्या है, देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, वो क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 7 में आपके लिए बोल रखा है कि यूजिंग थ्योरम 6.1 यानी कि यूजिंग BPD, आपने BPD का इस्तेमाल करना है, प्रूफ करना है, प्रूफ दैट अ लाइन ज्वाइनिंग अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड पैरेलल टू द अनदर साइड इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। मतलब क्या बोल रखा है कि कोई ट्रायंगल है, सपोज कर लीजिए हमारे पास ये ट्रायंगल है, ओके, इस ट्रायंगल में ABC ट्रायंगल का हमने नाम रख लिया, इसका एक मिड पॉइंट यानी कि किसी भी साइड का कोई मिड पॉइंट है, जैसे हम AB का मिड पॉइंट सपोज कर लेते हैं, AB का मिड पॉइंट क्या है, D इज अ मिड पॉइंट ऑफ AB, ओके, D क्या है, AB का मिड पॉइंट है, तो D के से एक लाइन पैरेलल टू अनदर साइड, मतलब ऑब्वियसली ये BC के पैरेलल होगी, तो ये जो DE है वो क्या है, BC के पैरेलल है, एक लाइन मिड पॉइंट से आपने ड्रॉ करी है पैरेलल टू अनदर साइड BC, ये साइड आ गई, ये साइड आ गई, इट बाइसेक्ट द थर्ड साइड, मतलब थर्ड साइड को क्या करती है वो, ठीक है, बाइसेक्ट करती है। बाइसेक्ट का मतलब भी होता है टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, यानी कि यू हैव टू प्रूव दैट E इज अ मिड पॉइंट ऑफ AC और यू कैन से AE इज इक्वल टू EC, ये आपको प्रूव करना है, ओके। तो यूजिंग थ्योरम 6.1 ऐसा क्वेश्चन में ही बोल रखा है और ऑब्वियस आपने करना भी वही है। तो गिवन की बात करें सबसे पहले, तो गिवन में क्या आएगा, गिवन में हमारे पास है इन ट्रायंगल ABC, in triangle ABC D is a midpoint of
D is a mid point of AB. ओके, एंड और क्या है, DE and DE parallel BC. ओके, DE is parallel to BC. ये आपको गिवन है. ओके, नाउ टू प्रूफ, अगर हम टू प्रूफ की बात करें, व्हाट वी हैव टू प्रूव, वी हैव टू प्रूव दैट E या DE बाइसेक्ट AC, DE बाइसेक्ट AC, और you can say E is a mid point of AC. ओके, और you can say AE is equal to AC. तीनों का मतलब सेम है. ओके, तो देखो प्रूफ की बात करेंगे तो प्रूफ में क्या करें, सबसे पहले आप एक चीज देखिए ध्यान से कि as D is a midpoint of AB, as D is a midpoint of AB. देखिए D क्या है, मिड पॉइंट है AB का. ओके, तो देयरफॉर इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ AD is equal to DB is equal to X से, मैं अपने पास से इसको मान रहा हूं, है ना, कि AD DB के इक्वल होंगे. ऑब्वियस है भाई, मिड पॉइंट है D AB का, तो इसका मतलब जितनी लेंथ इसकी है उतनी लेंथ इसकी है, दोनों इक्वल है, तो मैंने उनको X मान लिया. चलेगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं. ओके, नाउ आल्सो इन ट्रायंगल ABC में क्या है, DE पैरेलल है BC. ओके, तो देयरफॉर बाय BPT क्या होगा, हमारे पास आएगा AD ओवर DB इज इक्वल टू AE ओवर EC. ओके, नो प्रॉब्लम एट ऑल. ये तो पता है ना मिड पॉइंट थ्योरम से, सॉरी बीपीटी से ये ऐसा होता है. नाउ ध्यान से देखो AD किसके इक्वल है, X, तो AD की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, X. और देखो BD भी किसके इक्वल है, X, तो इसकी जगह पे भी ऐसे इज इक्वल टू AE अपॉन में EC. X कैंसिल, मतलब 1 over 1 पढ़ेंगे इसको, AE अपॉन में EC. यहां से आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये इस तरफ आ जाएगा, ये इस तरफ चल जाएगा, यानी कि क्या होगा, AE is equal to EC. hence DE bisect AC. hence DE bisect AC, जो कि आपको प्रूफ करना है. hence proved. वेरी सिंपल क्वेश्चन यार, कोई मुश्किल नहीं है, जरा ध्यान से समझो क्या बोला गया है. देखिए बोला गया है इन ट्रायंगल ABC में D is a midpoint of A, D is a midpoint of AB and DE parallel है BC. ये आपको गिवन है. देखो सबसे पहले D क्या है, AB का मिड पॉइंट है. इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ AD DB के इक्वल होगा. AD is equal to DB और is equal to X मान लिया. नाउ इन ट्रायंगल ABC DE पैरेलल है BC, तो बाय BPT AD over DB is equal to AE over EC. क्योंकि दोनों इक्वल है और मैंने x मान रखा था तो ये x कैंसिल हो गया, 1/1 बचा. यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, AE EC के इक्वल आ गया. बाइसेक्ट का मतलब भी यही होता है कि टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है. ओके, तो यही आपको प्रूफ करना है. सिंपल. चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8. देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा गया है, ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है ना. उसमें बोला गया है कि लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स. कोई ट्रायंगल है, दोबारा वही ट्रायंगल मान लीजिए, सपोज कर लीजिए ट्रायंगल है हमारे पास ABC. ओके, तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा गया है कि लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल. ट्रायंगल है, उसकी टू साइड्स के कोई दो साइड्स के मिड पॉइंट्स. तो मैंने मान लिया कि लेट D इज अ मिड पॉइंट ऑफ AB, E is a midpoint of AC. ओके, तो कहते टू मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करती हुई लाइन, ये DE क्या कर रही है, इन दोनों मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है. DE मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है. ओके, तो यू हैव टू प्रूव दैट लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स इज पैरेलल टू द थर्ड साइड. यानी कि यू हैव टू प्रूव दैट DE is parallel to BC. ओके,
DE पैरेलल है BC, यू हैव टू प्रूव दिस। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 8 में सबसे पहले बात वही करेंगे कि गिवन क्या है। देखिए क्योंकि थ्योरम्स है या इस टाइप के क्वेश्चंस है वो इसी तरीके से होंगे ना। तो सबसे पहले गिवन में क्या करेंगे, आप बोलेंगे इन ट्रायंगल ABC में सपोज कर लिया आपने कि लेट D is a midpoint of D is a midpoint of AB and E is a midpoint of AC। ओके, तो टू प्रूफ आपको प्रूफ क्या करना होगा, आपको प्रूफ करना है कि DE पैरेलल है BC, DE is parallel to BC, you have to prove this। okay, now in प्रूफ में देखो शुरुआत हम वहीं से करेंगे जो हमें गिवन है। गिवन क्या है, D is a midpoint of AB, तो as D is a midpoint of D is a midpoint of AB। ओके, तो therefore इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ हमारे पास AD is equal to DB। ओके, AD is equal to DB, सिंपल। नाउ ऑन डिवाइडिंग बोथ साइड, देखो ऐसा लिख लेना इजी रहेगा, ऑन डिवाइडिंग बोथ साइड बाय DB। आप क्या करो, AD है इसको DB से डिवाइड करो, इज इक्वल टू में DB है इसको भी DB से डिवाइड कर दो, तो क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू में आ जाएगा कम। तो आपके पास AD ओवर DB इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1, इसको इक्वेशन नंबर 1। ओके, सिमिलरली क्या है, E is a midpoint of AC, E is a midpoint of AC, है ना। तो therefore AE is equal to EC, and once again on dividing both side by EC, on dividing both side by EC, तो क्या आएगा, AE over EC is equal to EC अपॉन में EC कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 2। ओके, हमारे पास AD over DB इज इक्वल टू 1 आ रहा है, AE over EC इज इक्वल टू 1 आ रहा है, और ये हमारी 2 इक्वेशंस हैं। यहां तक ठीक है, सिंपल। अब क्या करें, थोड़ा सा साफ कर दूं, किसको साफ करूं, ये ऊपर वाला साफ कर दूं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। अब क्या करें, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम ये प्रूफ है मेरा ना, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 वी गेट, हमारे पास क्या आएगा, ध्यान से देखिए, AD ओवर DB 1 के इक्वल है, AE ओवर EC भी 1 के इक्वल है, तो यहां से हमारे पास आ जाएगा AD ओवर DB इज इक्वल टू आ जाएगा AE ओवर EC। ओके, now in triangle ABC as AD over DB is equal to AE over EC, ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, तो thus by the converse of BPT, है ना, thus by the converse of BPT, कन्वर्स ऑफ BPT से क्या होगा, हमारे पास DE parallel BC, which you have to prove, hence prove। सिंपल सा क्वेश्चन है भैया, हाँ, दोबारा बताने की जरूरत तो नहीं है ना, कुछ नहीं, जस्ट आपने देखना क्या है, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 AD over DB is equal to AE over EC, और इन ट्रायंगल जैसे कि हमने देखा कि ये साइड क्या कर रही है, इस दोनों साइड्स को 2 सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है, हेंस इट इज पैरेलल टू थर्ड साइड, जो कि कन्वर्स ऑफ BPT कहती है।
ओके, तो देखिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगा। ओके, थैंक यू।